नमस्कार, साक्षात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हिमांशी अरोड़ा। तो आइए देखते हैं आज की खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बूंदी जिले की सीमा से निकली यात्रा आज जाकर सवाई माधोपुर जिले की ओर गई। इस दौरान बूंदी के कई नेता राहुल गांधी के साथ कुछ देर यात्रा में चले यहां की स्थिति से रूबरू कराया। इस दौरान यात्रा कोटा से बूंदी जिले के केशोरिया पाटन में प्रवेश करते हैं। वहां की विधानसभा से चुनाव लड़े कांग्रेस युवा नेता राकेश बोयत ने राहुल गांधी को अपने ही क्षेत्र की नहीं अपितु पूरे बूंदी जिले की समस्याओं से रूबरू कराया। वह काफी दूर तक उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जोधपुर के पूर्व महापौर रामेश्वर दादिच, राज्य के मंत्री अशोक चांदना, हिंडोली ब्लॉक के कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश शर्मा, आमजन की समस्या उठाने वाले व विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस भारत में लाने वाले युवा नेता चरमेश शर्मा भी राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। यात्रा जो आगे बढ़ती रही, स्थानीय नेताओं की गांधी से मिलने की होड़ लगती रही। कुछ नेता मिले, कुछ नेता ना मिले, इस प्रकार का सफर चलता रहा। इस दौरान राहुल गांधी ने बूंदी के पूर्व जिला प्रमुख महावीर मीणा के साथ बैलगाड़ी में बैठकर बैलगाड़ी भी चलाई। भारत जोड़ो यात्रा के मुख्य उद्देश्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए जोधपुर से पूर्व महापौर रामेश्वर दादिच के नेतृत्व में राजस्थान जन जागृति यात्रा को 410 किलोमीटर पैदल चलकर हर गांव ढाणी में इसके उद्देश्य को बताया। पूर्व महापौर रामेश्वर दादिच अपने 61 साथियों के साथ 410 किलोमीटर पैदल चलकर अभी तक ये पहली यात्रा बनाकर एक अलग ही मिसाल कायम की है। उन्होंने इस यात्रा के सह संयोजक अशोक मेहरा, संयोजक वीपी सिंह कूड़ व आपने कई कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ इस यात्रा को अंतिम रूप दिया। इसी दौरान वापस अपने शहर को लौटते समय पूर्व महापौर रामेश्वर दादिच का बूंदी में उनका जगह जगह भव्य स्वागत माला पहनाकर व साफा बांधवाकर किया। इस दौरान जोधपुर मिष्ठान भंडार द्वारा भी उनका स्वागत सत्कार किया गया। तो आइए देखते हैं भारत जोड़ो यात्रा की कुछ शानदार पल साक्षात न्यूज में।
सह संयोजक हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हमारे महापौर रमेश दादी साहब का आभार व्यक्त करूँगा। उन्होंने हमें ये यात्रा लोगों तक पहुंचाने का काम किया और हमारा इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही था कि राहुल गांधी जिस यात्रा से उद्देश्य से जो यात्रा कर रहे हैं उनको हमने गाँव तक गाड़ियों तक पहुंचाने का प्रयास किया। आपका नाम और पद बता दें। मेरा नाम अशोक मेहरा, संयोजक। जागृति यात्रा के आप संयोजक हैं और 410 किलोमीटर से भी अधिक यात्रा जो आपने शुरू की है, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? मैं सबसे पहले तो हमारे इस राजस्थान जन जागृति पद यात्रा का श्री गणेश करने वाले जोधपुर के पूर्व महापौर आदरणीय रामेश्वर जी दादी साहब को मैं बारंबार आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक ऐसी मुहिम चलाई जो जोधपुर से शुरू होकर कोटा की धरती पर पहुंचकर एक विशाल भारत जोड़ो यात्रा के अंदर सम्मिलित हुई। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सर्वप्रथम बात यह है कि महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी का कोई तोल नहीं। इसके लिए राहुल गांधी जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो पैदल यात्रा चला रहे हैं, वो पैदल यात्रा कोई छोटी बात नहीं है। 3500 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। उसके अंदर हमारा भी एक यज्ञ के अंदर आहुति देने का काम किया आदरणीय रामेश्वर जी दादी साहब ने, और हम सभी साथी 61 जने जो इस यात्रा के अंदर शामिल हुए, बड़े हर्षोल्लास के साथ में हमने यात्रा को पूरा किया और राजस्थान के अंदर पुनः कांग्रेस की सरकार बने और भारत के अंदर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बने, इसी आशा और विश्वास के साथ में हमने यात्रा की। आपका नाम और वीपी सिंह फूड, संयोजक राजस्थान जन जागृति पद यात्रा। पैदल भारत जोड़ो यात्रा में जो 410 किलोमीटर की यात्रा आपने पूरी की है, क्या कहेंगे? इसमें कितने जने आपके साथ रहे और कहाँ किस प्रकार की समस्या आई और आखिर में अंत में किस प्रकार जो यात्रा का मकसद लेके चले थे वो पूरा हुआ या नहीं हुआ? हम लोग 11 नवंबर को जोधपुर से रवाना हुए थे और हमारे आज 32 दिन हो गए इस यात्रा को। कल हमारी यात्रा पूर्ण हुई। जो राहुल गांधी जी की यात्रा है उसमें हम कल सम्मिलित हुए थे। कल हमने राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, उनसे भेंट करके और हमारी जो यात्रा है उसके बारे में अवगत कराया था। और इस दौरान जोधपुर से हम जो रवाना हुए उसके पीछे मकसद था कि राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो हमारा राजस्थान भी अछूता न रहे। इसको राजस्थान को जोड़ने के लिए हमने राजस्थान जन जागृति पद यात्रा शुरू की थी और उसको हम जोधपुर से लेकर के यहाँ तक आए हैं। इसमें बीच में जितने भी गांव शहर जो भी आए उनमें वहाँ जनता से हमने संपर्क करके राहुल गांधी जी और जो उनकी पदयात्रा का जो फोटो उससे संबंधित जनता को अवगत कराने का काम किया। और जहाँ तक बात है कि इसमें कोई दिक्कत है, हमारे इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो प्यार स्नेह जनता का मिला सब जगह पे, छोटे से छोटे गाँव में और बड़े से बड़े नगर में, वो एक मेरी ज़िंदगी का बहुत, मेरे समझ में बहुत ही एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। उसके लिए मैं जोधपुर से लेकर के कोटा तक के जितने भी भाई बहनों ने के संपर्क में हम लोग आए, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत प्यार से ने हम सबको दिया। मेरे साथ जो संयोजक है इस यात्रा के वीपी सिंह जी और सह संयोजक है अशोक जी, ये थे। और उसके अलावा हमारे टोटल 61 जो ये यात्री थे। उसके अलावा सैकड़ों हज़ारों की संख्या में स्थानीय लोग जुड़ते गए और हमारे ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार हुआ। कितने किलोमीटर की यात्रा रही है टोटल? ये हमारे 410 किलोमीटर से ज़्यादा की नहीं, 410 तक तो हमने काउंट किया था, पर ज़्यादा तो आपकी मकसद सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी से मिलने का पूरा हुआ या नहीं? हमारा मकसद ये था कि मिलना तो मिलते रहते, मिलना कोई मकसद थी जी। हमारा मकसद था राहुल गांधी जी ये पदयात्रा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है, वो हम जनता को इंट्रोड्यूस कराने, इस जनता को बताने के लिए कि राहुल गांधी जी की पदयात्रा है वो इसलिए हो रही है, महंगाई, बेरोजगारी, जो नफरत की भावना देश में फैलाई जा रही है, इससे निजात पाने के लिए भारत को जुड़ना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा और सभी लोगों को आगे आकर के इस पर कदम उठाना पड़ेगा। ये सब बातें हमने पब्लिक से निवेदन की है, विनती की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े
ताकि हमारी डेमोक्रेसी को कोई खतरा न हो। आपकी यात्रा का नाम क्या रहा? राजस्थान जन जागृति पद यात्रा हमारी यात्रा का नाम था। ये जो राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, इसमें पूरे हिंदुस्तान में जो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी जी, उसमें क्या ये पहली यात्रा है ऐसी जिसमें 410 किलोमीटर की आप जो ये राजस्थान में? अभी तक की जो है वो देश में पहली यात्रा है जो किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करके 410 किलोमीटर से अधिक की पद यात्रा की। ऐसा पहली बार हुआ। कल राहुल जी ने भी बहुत ही धन्यवाद भी दिया और उसके लिए कि भी बहुत बड़ा काम किया है। सर, इसमें एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जिस प्रकार आप जोधपुर से चल के आए हैं और तो रास्ते में जो आपने आम जनता से मिले भी हैं, तो क्या कांग्रेस सरकार बनने की आपके जो चुनाव आ रहे हैं तो उसमें क्या बनने की आसार रहेंगे या क्या है? अभी यात्रा का जो मकसद है वो सरकार या पार्टी को है ही नहीं। अभी केवल मकसद ये है कि महंगाई हमारी रुके और बेरोजगार जो युवक हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं उनको रोजगार मिले और जो आपस में मिलाने की बातें हो रही हैं, हिंदू मुस्लिम पहले तो ये करते थे, अब करने लगे जाति। तो ये आपस में जो बाइफर्केशन हो रहा है समाज और उससे आपस में जो खाई पैदा हो रही है और देश को आगे जाकर के बहुत बड़ा नुकसान करेगी। ये हमारी कांग्रेस पार्टी का ये एक सोच है। इसको लेकर के बहुत चिंतित है राहुल गांधी जी और उन्होंने उसको लेकर के ये किया। हम उसमें सम्मिलित चाहते हैं कि हमारा राजस्थान उसमें पूर्ण रूप से सम्मिलित हो। हमने एक छोटा प्रयास ये किया।